साउथ अफ्रीका में कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे उसमें इंडियन ओरिजिन के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया गया है। भारतीय लोगों के बिजनेसेस को लूट लिया गया और उन्हें तहस नहस कर दिया गया। अफ्रीका के गौतेंग और क्वाजुल नटाल राज्यों में इंडियन ओरिजिन के कई लोगों का कत्ल किया जा चुका है। इस वायलेंस के माहौल में अब तक तकरीबन 117 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि आज इंडियन ओरिजिन के लोगों के साथ साउथ अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकले 3 भाई। हालांकि अब हिंसा का दौर थम सा गया है क्योंकि लगभग 25,000 सैनिक दंगों वाले इलाकों में तैनात किए जा चुके हैं जिन्होंने हिंसा पर काबू पा लिया है। लेकिन इंडियन ओरिजिन के लोगों में अब भी डर कायम है। आपको बता दूं कि डरबन में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इन लोगों ने बीते दिनों में तबाही का मंजर देखा है। इस दौरान दंगाइयों ने दुकानों गोदामों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी। डरबन में इंडियन ओरिजिन के लोग खुदरा और टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेसेस, मोटर डीलरशिप, मेडिकल सेंटर, फार्मेसी और सुपरमार्केट चलाते हैं। फिनिक्स, जहां 1 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, वहां लूट के साथ नस्लीय हिंसा की वारदातें भी हुई हैं। यहां इंडियन ओरिजिन के लोगों और ब्लैक्स के बीच लड़ाइयां हुई हैं और कई लोगों की मौत हुई है। यह डरबन शहर ही है जहां महात्मा गांधी 1893 में भारत से आकर रहे थे। बाद में गांधी ने पास के शहर फिनिक्स में अपना आश्रम बनाया था, जिसका इन दंगों में हुए वायलेंस में काफी नुकसान हुआ है। भारत के बाहर भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग किसी शहर में रहते हैं तो वो डरबन ही है। 60 लाख की आबादी वाले इस देश में 13 लाख भारतीय रहते हैं। डरबन के अलावा पीटर मैरिट्सबर्ग और जोहान्सबर्ग में भी बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। खबरों के मुताबिक यहां भी इंडियन और इंडियन ओरिजिन के अफ्रीकियों के कारोबार को भारी तादाद में दंगाइयों ने निशाना बनाया था। और अहम बात यह है कि भारत के गोदी मीडिया से ये सारी खबरें पूरी तरह से नदारत हैं और कहा जा रहा है कि इस पूरे वायलेंस का सीधा रिश्ता भारत के उत्तर प्रदेश से है। दरअसल साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट जैकब जुमा करप्शन के इल्जाम में आज की तारीख में जेल काट रहे हैं और उनकी तरफ से किए गए भ्रष्टाचार का सीधा रिश्ता भारत से है। कैसे ये आगे बताऊंगी, लेकिन पहले वहां के मौजूदा हालात को समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले जैकब जुमा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के मामले में 15 महीने की सजा सुनाई गई थी। जुमा पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं। वो 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके बाद उनके सपोर्टर्स या दंगाई सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी और इंडियन लोगों के कारोबार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने इसे साउथ अफ्रीका में 90 की दशक के दौरान रंग भेद के खत्म होने से पहले वाले दौर के बाद की सबसे हॉरिफिक वायलेंस यानी खतरनाक और डरावना दंगा बताया है। साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट जैकब जुमा के सपोर्टर्स ने सड़कों को जाम कर दिया और टायरों में आग लगा दी। इस वायलेंस में सैकड़ों लोग घायल हो गए और लगभग 117 लोगों की जान चली गई। डरबन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिसर्स जानेले खोमो ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि लूटपाट के चलते डरबन में 16 बिलियन राइंड का नुकसान हुआ है और यहां 1/3 से ज्यादा बिजनेस भारतीय लोगों के हैं। उन्होंने कहा कि लूटपाट के चलते तकरीबन 50,000 कारोबारियों पर बेहद खराब असर पड़ा है और 1,29,000 नौकरियों को खतरा पैदा हो गया है। मोदी सरकार के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बारे में साउथ अफ्रीका के अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर नालेडी पांडोर से बात करी थी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है और जल्द से जल्द अमन कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है।
इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के सचिव संजय भट्टाचार्य ने भी साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर से दिल्ली में मुलाकात करके वहां के इन हालातों पर बात करी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट जैकब जुमा पर जो करप्शन के इल्जाम लगे हैं और जिसके चलते वो आज की तारीख में जेल काट रहे हैं, उसका सीधा सीधा रिश्ता भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। यह सिर्फ एक खबर नहीं लगती है, यह पूरी तरह एक फिल्मी कहानी जैसा मामला है। भारत के उत्तर प्रदेश से आई एक फैमिली साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में इतनी गहराई तक पैठ बना लेती है कि उस मुल्क का प्रेसिडेंट उनके कहने से फाइनेंस मिनिस्टर को हटा देता है। ये फैमिली उम्मीदों से परे जाकर दौलत और रुतबा हासिल करती है। उस पर स्टेट को होस्टेजेस बनाने तक के इल्जाम लगते हैं और तभी वो रातों रात अचानक गायब हो जाते हैं। उन तमाम लोगों को मुश्किलों के घेरे में छोड़कर जो उस फैमिली के मददगार माने जाते रहे हैं, उनमें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकब जुमा भी शामिल हैं। ऐसे तमाम लोग जो इस फैमिली को लेकर शुरुआत से आगाह करते रहे थे, वो भी हैरत में पड़ जाते हैं कि कोई इतने लंबे वक्त तक इतना कुछ करते हुए भी बचकर निकल कैसे सकता है। साउथ अफ्रीका में कभी बहुत पॉपुलर रहे प्रेसिडेंट जैकब जुमा को इसी फैमिली की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और अब जेल काटना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि इसी फैमिली की वजह से आज साउथ अफ्रीका में भड़के दंगों में इंडियन ओरिजिन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी फैमिली की वजह से इंडियन कारोबारियों को लोग शक की नजर से देखने लगे हैं। तो क्या है पूरी कहानी इस फैमिली की जिसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से साउथ अफ्रीका पहुंचकर मचाया हंगामा और यहां तक इस फैमिली पर स्टेट को होस्टेज बनाने तक के इल्जाम लगे हैं? क्या है ये पूरा सियासी तमाशा और साउथ अफ्रीका से रातों रात गायब होने के बाद ये पूरी फैमिली इस वक्त कौन से मुल्क में है और किस हाल में है, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट जैकब जुमा करप्शन के इल्जाम में आज की तारीख में जेल काट रहे हैं। उनके किए गए करप्शन का सीधा सीधा रिश्ता इसी फैमिली से है। जी हां, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स की। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो कारनामे दिखाए हैं वो आज मॉडर्न पॉलिटिक्स और उसमें हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि सियासत के गलियारों में करप्शन कैसे रग रग में समा गया है। जैसे मेहुल चौकसी को ढूंढा जा रहा है, वैसे ही सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका की एजेंसी ने भी रेड कॉर्नर नोटिस की मांग करी है। गुप्ता ब्रदर्स यानी अजय, अतुल और राजेश, इन सभी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई थी। इनके पिता शिव कुमार की सहारनपुर में राशन की दुकानें थीं। 90 के दशक में जब दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले तो बीच वाले भाई अतुल गुप्ता को पिता शिव कुमार ने वहां भेजा। अतुल ने कंप्यूटर का कोर्स किया था और उसने साउथ अफ्रीका पहुंचकर वहां कंप्यूटर की असेंबलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग शुरू कर दी। इस कंप्यूटर के बिजनेस को उसने सहारा कंप्यूटर के नाम से बाजार में उतारा और एक ही साल में इस कंपनी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिर 1994 में ही पिता की मौत के बाद करीब करीब पूरी फैमिली साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई। माइनिंग, सोना, कोयला, हीरा, स्टील जैसे कई तरह के कारोबारों में गुप्ता ब्रदर्स एक के बाद एक कई कंपनियां खोलते गए। इनमें मेन कंपनीज थी ओकबे रिसोर्स एंड एनर्जी, टिगेटा एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्सेज, शिवा यूरेनियम माइन, वेस्टडॉन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, JIC माइनिंग सर्विसेज एंड ब्लैक एज एक्सप्लोरेशन। इन सब कंपनीज के अलावा उन्होंने मीडिया के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया।
इसके लिए उन्होंने द न्यूज़ एज न्यूज़पेपर, TNA मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अफ्रीकन न्यूज़ नेटवर्क नाम की कंपनीज भी खोली और इस तरह गुप्ता फैमिली साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद गुप्ता परिवार ने दक्षिण अफ्रीका के पॉलिटिशियन जैकब जुमा की फंडिंग करना शुरू कर दिया। जब जैकब जुमा 2003 में साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट थे, तभी गुप्ता ब्रदर्स ने उनसे गहरे रिश्ते कायम कर लिए थे। जैकब जुमा साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। जैकब जुमा की पत्नी बोंगी नगेमा को गुप्ता ब्रदर्स ने अपनी कंपनी JIC माइनिंग सर्विसेज में कम्युनिकेशन ऑफिसर की नौकरी दे दी और जुमा की बेटी दुदू जिले जुमा सहारा कंप्यूटर से बतौर डायरेक्टर जुड़ गईं। जैकब जुमा मई 2009 में प्रेसिडेंट बने और 2010 में गुप्ता फैमिली ने साउथ अफ्रीका से एक मीडिया हाउस शुरू किया। न्यूज़ एज नाम के अखबार के जरिए उन्होंने जैकब जुमा के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। फिर 2013 में एक और न्यूज़ चैनल खोला और उसे भी जैकब जुमा के लिए प्रोपेगेंडा का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज भारत में रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी और जी न्यूज़ मोदी के प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं। खैर, साउथ अफ्रीका में हालात यहां तक पहुंच गए कि गुप्ता ब्रदर्स को गुप्तास के बजाय जुप्टास कहा जाने लगा। साल 2013 में एक सरकारी स्कीम बनी जिसका मकसद था कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र के जरिए उन छोटे दर्जे के काले किसानों और पशुपालकों की मदद करना जो रंग भेद की वजह से पीछे रह गए थे। इस प्रोजेक्ट के लिए गुप्ता फैमिली की कंपनी एस्टेना प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस फार्म प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 220 मिलियन रैंड जैकब जुमा सरकार ने मंजूर किए और जब इसमें हुए घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि सरकारी मदद में से तो सिर्फ 2.4 मिलियन रैंड की रकम ही प्रोजेक्ट पर असल में खर्च हुई है, बाकी गुप्ताओं के खाते में चली गई। अपने खाते में रकम की हेरा फेरी करने में गुप्ता ब्रदर्स ने भारत की बैंक ऑफ बड़ौदा की साउथ अफ्रीकी ब्रांच का इस्तेमाल किया। बैंक ऑफ बड़ौदा से गुप्ता फैमिली ने सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर मन चाहे तरीके से लेन देन किया। एस्टेना को मिलने वाली लगभग पूरी सरकारी रकम साल 2016 तक गुप्ता फैमिली की मेन कंपनी शेड्यूज और युक्सोलो के खाते में ट्रांसफर हो चुकी थी। एस्टेना डेयरी फार्म प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल रहा। इस मामले में साउथ अफ्रीका की एजेंसीज के ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा के रविंद्रनाथ को भी खोज रहे हैं। इसी वजह से बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा को साउथ अफ्रीका में अपनी ब्रांच बंद करनी पड़ी। जब इस पूरे घोटाले की कहानी खुली तो साउथ अफ्रीका की सरकार इसमें फंस गई और 14 फरवरी 2018 में जैकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ा। जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद ही गुप्ता फैमिली भी साउथ अफ्रीका से निकल भागी और भारत और दूसरे मुल्कों में भटकने के बाद 2 साल पहले उत्तराखंड में गुप्ता ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भारत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। जैकब जुमा पर इसी करप्शन के इल्जाम में मुकदमा चला और उन्हें सजा हुई। आज वो जेल में है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता भाइयों को पूरी दुनिया में ढूंढ रही है और कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जैकब जुमा के जेल जाने के चलते भड़के दंगों में इंडियन ओरिजिन के बेकसूर लोगों को गुप्ता ब्रदर्स के कारनामों की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।